नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर वाला पर स्वागत है। आप सभी लोग साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी, बीच में मैथ की 2 क्लास चली है, फिर से क्लास साइकोलॉजी की चलाते हैं। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ा? बालक की अवस्थाएं पढ़ी। कौन कौन सी? अर्ली चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। और उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? अप्रेरणा। क्या पढ़ेंगे? अप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स क्या होता है? उत्साह कह सकते हैं। जब किसी कार्य को करने के लिए आपके प्रति आपके अंदर उत्साह हो, लगाव हो कि आप ये काम करेंगे तो आपको ये चीज हासिल होगी। जैसे आपको पेपर पास करना है तो पेपर पास करने के लिए कि उत्साह होगा, मोटिवेट होंगे, उस खुद से लगा होगा कि हम मेहनत करेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए खुद से मोटिवेट होंगे, आप अप्रेरित होंगे कि हमको ये अपना काम करना है। तो हम लोग देखते हैं अप्रेरणा। अप्रेरणा क्या है दोस्तों? अप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है। अप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है, एक ऐसी आंतरिक आंतरिक शक्ति या बल है जो किसी कार्य को करने के लिए जो किसी कार्य को करने के लिए जो किसी कार्य को करने के लिए करने के लिए जो किसी कार्य को करने के लिए जोश या जुनून भरती है। या उस कार्य को करने के लिए अग्रसित करती है। अग्रसित करती है। अग्रसित करती मतलब आगे बढ़ाती है। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति या बल है जो किसी कार्य को करने के लिए जोश या जुनून भरती है और उस कार्य को करने के लिए आपको आगे बढ़ाती है। यानी तो जैसे आपको किसी परीक्षा को पास करने के लिए खुद से उत्साहित होकर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वहां पे क्या काम करती है? प्रेरणा काम करती है। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेपर पास करने के लिए बच्चे उत्साहित होते हैं। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं, देखते हैं प्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है जो किसी कार्य करने के लिए आपके अंदर जोश भरता है, जुनून भरता है और उस कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। तो क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। जैसे आपको परीक्षा पास करने के लिए क्या करते हैं? जो शक्ति लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो क्या होगा? अप्रेरणा कहलाती है। अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले आते हैं अप्रेरणा क्या है, मतलब अप्रेरणा तो क्या है ये हो गया। फिर आगे देखते हैं अप्रेरणा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूवर एंड मोटम। किससे बना है? मूवर एंड मोटम। मूवर और मोटम से अप्रेरणा लिया गया। ठीक है, अभिप्रेरणा लिया गया है। ठीक है, फिर अप्रेरणा आपका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक आंतरिक अप्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। कौन कौन सी? आंतरिक अप्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। 1 मिनट में डाल लेते हैं कपड़ा लेके।
कौन कौन सी? एक आंतरिक अप्रेरणा, आंतरिक अवप्रेरणा, आंतरिक अवप्रेरणा, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों? जब किसी को करने के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए खुद से प्रेरित होता है, तो क्या कहलाता है? आंतरिक रूप से, या खुद से प्रेरित होता है तो क्या कहलाता है? आंतरिक अप्रेरणा कहलाता है। जब किसी कार्य को करने के लिए, जब किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से या स्वयं से अभिप्रेरित, अभिप्रेरित होता है बच्चा, तो उसका, तो उसे आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। उसे आंतरिक अवप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए जब वो खुद से आंतरिक रूप से प्रेरित होता है स्वयं से करने के लिए कि हम ये करेंगे तो हमको ये फायदा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक सरकारी अध्यापक बनना है, तो आप खुद से प्रेरित हैं कि हम एक सरकारी अध्यापक बनेंगे। तो सरकारी अध्यापक बनने से फायदा क्या होगा? आपका जॉब फिक्स रहेगी, उसके बाद में सैलरी अच्छी मिलेगी, और समाज में एक सम्मान अच्छा मिलेगा। तो इसलिए खुद से प्रेरित हैं कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब बनना है, एक गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण जैसे अपनी मर्जी से टीचर बनना, अपनी मर्जी से टीचर बनना, अपनी मर्जी से टीचर बनना, अपनी मर्जी से टीचर बनना हो गया। ठीक है, एक ये हो गया आंतरिक प्रेरणा। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं? बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा में क्या देखा? जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, खुद से प्रेरित होता है कि हमको ये कार्य करेंगे तो हमको ये चीज प्राप्ति होगी, तो उसके लिए वो खुद आगे बढ़कर अपने मन से काम करता है। बिल्कुल उसके लगाव उसका अलग होता है। जैसे आप लोग खुद अपनी इस समय सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीटेट पास होना है। सीटेट पास होने के बाद वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी में आप आएगी तो सुपर टेट क्वालिफाई करके आप टीचर बनेंगे। तो उसके लिए आप खुद से प्रेरित हैं कि हम सीटेट पास कर लेंगे तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठने के लिए दावेदार बन जाएंगे, बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए आप खुद से प्रेरित होकर पढ़ाई में लगे हैं। अब फिर आते हैं बाह्य प्रेरणा। ठीक है, तो देखते हैं बाह्य प्रेरणा, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए किसी बाहरी रूप से या किसी दूसरे की सहायता से अप्रेरित होता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में बच्चा काम करके नहीं आता है, जो होमवर्क अध्यापक देते हैं, कक्षा अध्यापक, तो वो बच्चा काम करके नहीं आता है, तो उसको टीचर प्रोत्साहित करते हैं, बेटा तुम ये करके आओगे तुमको ये टॉफी मिलेगी, अपना ये काम करोगे तुमको ये चीज प्राप्ति होगी। तो इसके लिए वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए, कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए करने के लिए बाह्य रूप से
या दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित होता है। दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित होता है या अभिप्रेरित होता है। तो पहले लिखते हैं अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है या प्रोत्साहित होता है, या प्रोत्साहित होता है, या प्रोत्साहित किया जाता है। बेटा तुम ये काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा, किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा कहते हैं। तो उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। फिर इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को सरकारी अध्यापक बनने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन उसको सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। बेटा आप सरकारी अध्यापक बनोगे तो आपको पैसा मिलेगा, खूब नाम कमाओगे, अपने माँ बाप का नाम अच्छा करोगे, रोशन करोगे, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। और तब भी वो नहीं हो रहा है तो उसको डांटता है टीचर, मारता है, उसको पुरस्कार देने के लिए भी वो करता है, लालच देता है कि आप बेटा टीचर बन जाओगे तुमको ये दिला देंगे, या आप क्लास 12 पास हो जाओगे तो आपको स्कूटी दिला दिया जाएगा। इसलिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे सरकारी अध्यापक बनाने के लिए, सरकारी अध्यापक बनाने के लिए सरकारी अध्यापक बनाने के लिए बच्चे को पुरस्कार, दंड, लालच, प्रशंसा आदि करना या देना। ठीक है। जब कोई बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता, लेकिन उसको अब अध्यापक जो है, क्लास का अध्यापक उसको टीचर बनाने के लिए, आगे के लिए प्रोत्साहित करता रहता है,